प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज हम अपने YouTube चैनल यदुवंश स्टूडियो के द्वारा आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं, जैसा कि करवा चौथ व्रत कथा के बारे में। जैसा कि अपने देश भारत के अंतर्गत एक परंपरा चली आ रही है कि माताएं करवा चौथ का त्यौहार बड़े ही मन और पूर्ण मनोयोग से करती हैं। तो आइए आज जानते हैं इस करवा चौथ को क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, इस करवा चौथ की कहानी क्या क्या है और इस करवा चौथ को कहाँ कहाँ पर मनाया जाता है, करवा चौथ पर चांद क्यों देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम बताने के लिए जा रहे हैं। सभी माताएं भाई बंधु ध्यान से सुनें और समझें कि आखिर करवा चौथ क्या है। आज हर सुहागिन स्त्री करवा चौथ की कहानी जानना चाहती है। ये प्रतिवर्ष कार्तिक मास के चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। भारतीय महिलाओं द्वारा अपने पति के अखंड सौभाग्य और लंबी उम्र के लिए यह त्यौहार की यह व्रत किया जाता है। द्वापर युग से लेकर कलयुग तक इस व्रत की महिमा लगातार बनी हुई है। आज सुहागिन महिलाएं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा और पूर्ण मनोयोग से करती हैं। आपने देखा होगा नवरात्रों के बाद में दीपावली से पहले त्योहार के समय भारत में काफ़ी चहल पहल होती है, क्योंकि उस वक्त बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। उनमें से एक प्रमुख पर्व व्रत करवा चौथ है। इस दिन महिलाएं उपवास करती हैं और शाम होने पर चांद को देखकर जल ग्रहण करती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि करवा चौथ का नाम करवा चौथ क्यों पड़ा? आइए हम बताते हैं और ये भी समझाते हैं कि आखिर वह करवा माता कौन थी और त्यौहार को कब से मनाया जाता है। आइए सबसे पहले इसके बारे में आपको बताते चलें। एक प्राचीन कथा के अनुसार करवा नामक एक पतिव्रता स्त्री थी। उसके पति वयोवृद्ध थे। एक दिन वह नदी में स्नान करने के लिए गए। उसी समय एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। करवा के पति चिल्लाने लगे जोर जोर से, और जब पति के चिल्लाने की आवाज़ करवा माता ने सुनी तो दौड़ती हुई आई और बिना एक पल व्यतीत किए हुए पानी में छलांग लगा दी। वह एक पतिव्रता नारी थी, उसमें काफ़ी बल था। अपने सूती साड़ी के धागे से उसने मगरमच्छ को बांध दिया और अपने तपोबल के माध्यम से उसे लेकर यमराज के पास पहुंची। यमराज ने करवा से पूछा, देवी यहाँ आने का कारण क्या है? आप क्या चाहती हैं और यह मगरमच्छ कौन है, कृपया बताएं। यमराज की ओर करवा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, इस दुष्ट मगरमच्छ ने मेरे पति को मारने की कोशिश की है। मैंने इसे अपने तपोबल से बांध लिया है। इसने एक पतिव्रता नारी के पति को मारने की कोशिश की है। इसे दंड मिलना चाहिए। यमराज ने कहा, अभी इस मगरमच्छ की आयु शेष है, मैं कैसे दंड दे सकता हूँ। करवा ने कहा, अगर आप मेरे पति को चिरायु होने का वरदान नहीं देंगे और इस दुष्ट मगरमच्छ को दंड नहीं देंगे तो मैं अपने तपोबल से आपको ही नष्ट कर दूंगी। जब इतनी बात सुनी तो पुराणों में दोस्तों काफ़ी प्रमाण हम लोगों को मिले हैं, लेकिन एक प्रमाण और हम आपको देते चलें। आखिर चित्रगुप्त ने करवा को क्यों आशीर्वाद दिया था, वो भी कहानी हम आपको बताते चलें। करवा की बात सुनकर चित्रगुप्त जी सोचे, अगर इसकी बात न मानी जाए तो अनर्थ हो जाएगा, अतः इस मगरमच्छ को दंड मिलना ही चाहिए, क्योंकि करवा के तपोबल की अनदेखी करना अनर्थकारी हो सकता है।
चित्रगुप्त जी ने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पति दीर्घायु होगा और हर सुख समृद्धि से जीवन जिएगा। चित्रगुप्त जी ने कहा, जिस तरह तुमने अपने पति के प्राणों की रक्षा की है उससे मैं प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आने वाले समय में आज ही के दिन जो भी महिला पूर्ण विश्वास और निष्ठा के साथ तुम्हारी पूजा करेगी उसके सौभाग्य की मैं रक्षा करूँगा। और देखिए, प्रमाण तो बहुत मिले हैं हमें, लेकिन अब मैं तुम्हें ये बताने के लिए जा रहे हैं कि करवा चौथ कब मनाते हैं। क्या करवा चौथ की कहानी हमारी संस्कृति का हिस्सा है, और संस्कृति का हिस्सा है तो कैसे है? तो आइए बताऊं। प्रत्येक वर्ष कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ मनाया जाता है। माताओं, बहन भाइयों, हाँ, पुराणों के अनुसार ये नैतिकता की शिक्षा है कि कैसी कैसी पतिव्रता स्त्रियां हुईं और किस तरह से उन्होंने अपने पतिव्रत बल पर पति को मौत के मुंह से बाहर निकाला। और आपने देखा होगा, जिस समय करवा चौथ का पर्व आता है तो पूरे दिन माताएं व्रत रखती हैं, निर्जला, जल का भी सेवन नहीं करती हैं और शाम को अपने पति का सभी प्रकार से पूजन करती हैं, खुद भी श्रृंगार करती हैं और पूजन करने के बाद में आपने देखा होगा एक छलनी के माध्यम से चंद्रमा की ओर निहार कर उसमें अपने पति का चेहरा देखती हैं। उसमें आपने देखा होगा कि ऐसा करती हैं तो क्यों करती हैं, करवा चौथ पर चांद क्यों देखते हैं? तो इसके लिए मैं बता दूं आपको, ये करवा चौथ सुहागिनों का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। सुहागिनें अपने पति के लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं, सुबह से शाम तक उपवास करते हैं, जल का एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती माताएं, और शाम होने पर पूजा करने के बाद चांद और पति को छलनी में से देखकर अपना व्रत पूरा करते हैं। चांद निकलने के बाद महिलाएं छलनी में दीपक रखकर चांद को देखती हैं, उसके बाद अपने पति को देखती हैं। पति अपने हाथों से पत्नी को पानी पिलाते हैं। कहा जाता है कि चांद को जीवन भगवान भोलेनाथ की कृपा से मिली है और वह काफी लंबी है, तो चांद को देखने से पति को लंबी आयु का वरदान मिलेगा। चांद के सदृश पति में शीतलता, प्रेम, प्रसिद्धि और सुंदरता भी होगी। इसीलिए सभी महिलाएं यह कामना करती हैं कि उनके पति में चांद के जैसा मौजूद सारा गुण आ जाए। दीर्घायु तो मूल है और बाकी जो गुण हैं वह भी पति में होनी चाहिए, ऐसा स्त्रियों का मानना है। लेकिन माताओं, एक बात और आपसे कह दूं कि आप जब इस त्योहार को मनाते हैं तो बड़े काफ़ी हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं, व्रत भी रखते हैं। लेकिन एक व्रत का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे आप कुछ खाएं नहीं, कुछ पिए नहीं, लेकिन व्रत का मतलब होता है, अगर देखा जाए शिक्षित महिलाओं के बारे में बता दूं तो वो तो समझ रही हैं कि व्रत का मतलब होता है संकल्प। अपने अंदर जो बुराइयां हैं उनका हमें संकल्प लेना चाहिए और पति को ये आश्वासन देना चाहिए कि अब तक के जीवन में जो हमसे भूलें बनी हों आप उन भूलों को भुला दीजिएगा, और मैं आपको वचन देती हूँ कि आज के बाद में ऐसा कोई भी मेरा कदम नहीं रखा जाएगा जिसके कारण आपके हृदय को कष्ट हो। और बताऊं, कहानी से जुड़े रहिए, कहानी को पूरा सुनिएगा, बड़ा ही आनंदित कहानी है, जीवन बदल जाएगा। पत्नी की बातों पर पति को अमल करना चाहिए और अमल करने के बाद पत्नी का भी धर्म बनता है कि पति के बताए अनुकूल रास्ते पर चलना चाहिए। कभी भी उस जगह पर कदम नहीं रखना चाहिए जहां पति की मर्जी के खिलाफ आपका कदम जा रहा हो। ये त्योहार, वैसे ये पर्व जो करवा चौथ का पर्व है, ये पर्व
अपने देश भारत में ही नहीं मनाया जाता है, ये भारत के कई एक हिस्सों में और अन्य देशों में भी मनाया जाता है। जैसे कि भारत में देखा जाए, यह भारत के दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, वाराणसी, राजस्थान में भी मनाया जाता है। और इस पर्व पर माताओं को बेहद खुशी भी होती है और वो पूजन करने के बाद अपने पति की दीर्घायु की भगवान से कामना करती हैं और कहती हैं, प्रभु मेरे पति को दीर्घायु प्रदान करें, मेरे घर में सदैव खुशहाली बनी रहे, और अपने घर के लिए लाखों कामनाएं करती हैं कि मेरा परिवार एक खिलते हुए पुष्प की तरह सदैव खुशियों से भरा रहे। और अनन्य कामना करने के साथ साथ तब जाकर के अपने इस व्रत को माताएं तोड़ती हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी से हमारी माताएं भी संतुष्ट होंगी, भाई बंधु भी संतुष्ट होंगे, और ऐसी कहानियाँ मैं बार बार आपके बीच में लेके आता रहता हूँ। तो आपसे निवेदन है, आप लोग हमारे चैनल से यूं ही जुड़े रहिएगा, अपना प्यार भरपूर देते रहिए, ताकि हमारी हर वीडियो आगे आने वाली आपके लिए लाभदायक हो। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, यानी घंटी वाला बटन प्रेस करें। मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। आपका शुभचिंतक, आपका प्रिय भाई। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे। अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।